हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज की इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, कौन कहता है कि स्त्रियां प्रभु की सेवा नहीं कर सकती या एक स्त्री संपूर्ण मानव जाति के लिए या समाज के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकती। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री से मिलाने जा रही हूं जिसका नाम है एलिजाबेथ इलियट। एलिजाबेथ इलियट का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब इंसान अपने दुखों को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देता है तो नफरत और त्रासदी भी प्रेम और बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति में बदल जाता है। 1950 के दशक में एलिजाबेथ और उनके पति जिम इलियट इक्वाडोर के घने जंगलों में रहने वाली खतरनाक मानी जाने वाली ओका मतलब बेओडानी जनजाति तक प्रेम और शांति का संदेश पहुंचाने के मिशन पर निकले। इस मिशन को ऑपरेशन ओका नाम दिया गया। 6 जनवरी 1956 को जिम इलियट और उनके 4 साथी मिशनरी युवाओं पर ओका जनजाति के लोगों ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। एलिजाबेथ, जो उस समय केवल 29 वर्ष की थी, अपनी 10 महीने की नन्ही बेटी वैलेरी के साथ अकेले रह गई। जिस उम्र में कोई भी इंसान गहरे सदमे और कड़वाहट में डूब सकता था, वहां एलिजाबेथ ने एक रास्ता चुना जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। पति की निर्मम हत्या के बाद एलिजाबेथ ने बदला लेने या वापस लौटने के बजाय क्षमा और दया का रास्ता चुना। उनका मानना था कि ओका जनजाति के लोगों ने ये जो अपराध किया है वो अज्ञानता और भय के कारण किया है। त्रासदी के कुछ समय बाद ही एलिजाबेथ अपनी मासूम बेटी और अपने शहीद साथी की बहन रेचल सेंट के साथ उसी जनजाति के बीच रहने चली गई जिन्होंने उनके पति को मौत के घाट उतारा था। एलिजाबेथ का कहना है, सच्ची क्षमा वह नहीं है जो हम शब्दों से कहते हैं, बल्कि वह है जिसे हम अपने आचरण से जीते हैं। उन्होंने न केवल उनकी भाषा सीखी बल्कि उनके घावों का इलाज किया, उनकी जीवन शैली को समझा और बिना किसी शर्त के उनसे प्रेम किया। जिम इलियट के कातिल ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा था उसकी पत्नी उनसे बदला लेने के बजाय उन्हें गले लगा रही थी। एलिजाबेथ के इस अतुलनीय प्रेम और क्षमाशीलता ने जनजाति के लोगों के दिलों को पूरी तरह पिघला दिया। जिस जनजाति में हिंसा, हत्याएं आम बात थी, वहीं शांति का माहौल स्थापित हो गया। जिन पुरुषों ने जिम इलियट पर भाले चलाए थे, वे बाद में एलिजाबेथ के रक्षक और मसीही धर्म के प्रचारक बन गए। यहाँ तक कि उनमें से एक ने एलिजाबेथ की बेटी वैलेरी को अपने बच्चों की तरह माना। एलिजाबेथ इलियट ने बाद में कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिनमें थ्रू गेट्स ऑफ स्प्लेंडर प्रमुख है। उन्होंने अपना शेष जीवन लाखों लोगों को विश्वास, समर्पण और साहस का पाठ पढ़ाने में बिताया। एलिजाबेथ का जीवन हमें बताता है, नफरत को केवल प्रेम और क्षमा से ही मिटाया जा सकता है। एलिजाबेथ का जीवन बताता है, जीवन में कितनी भी भयानक त्रासदी क्यों ना आए, यदि परमेश्वर पर विश्वास बना रहे तो हर दुख एक नए निर्माण का कारण बनता है। भय की अनुपस्थिति ही साहस नहीं है, बल्कि भय के बावजूद सही और महान काम करना ही सच्चा साहस है। तो दोस्तों, आज की ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी है? एक छोटा सा परिचय जो एलिजाबेथ इलियट के बारे में मैंने आपके सामने रखा। यदि आपने इससे आशीष पाई है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए।